एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत ही प्यारा और समझदार हाथी रहता था, जिसका नाम गजराज था। गजराज जंगल का राजा माना जाता था क्योंकि वह सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था। लेकिन उसकी शक्ति के बावजूद वह बहुत ही दयालु और नर्म दिल का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और जंगल में शांति बनाए रखने का प्रयास करता। उसी जंगल में एक नन्ही सी चींटी भी रहती थी, जिसका नाम चिंटी था। चिंटी अपने परिवार के साथ एक चींटी पहाड़ी में रहती थी और अपने छोटे से शरीर के बावजूद बहुत मेहनती और साहसी थी। उसका परिवार बहुत बड़ा था और सभी मिलकर भोजन जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। चिंटी अपनी मेहनत और हिम्मत के कारण अपने परिवार में बहुत प्रसिद्ध थी। एक दिन गजराज जंगल में टहलते हुए एक बड़े गड्ढे में गिर गया। वह गड्ढा इतना गहरा और चौड़ा था कि गजराज खुद से बाहर नहीं आ सकता था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। तभी चिंटी ने गजराज की आवाज सुनी और उसकी मदद करने की ठानी। चिंटी ने अपने चींटी दोस्तों को बुलाया और सभी ने मिलकर गजराज को बाहर निकालने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने मिलकर मिट्टी और पत्तों का इस्तेमाल करते हुए गड्ढे में एक पुल बनाया। यह पुल बनाने में उन्हें कई दिन लग गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में उनकी मेहनत रंग लाई और गजराज ने उनकी मदद से धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया और अंत में गड्ढे से बाहर आ गया। गजराज ने चिंटी और उसकी दोस्तों का धन्यवाद किया और उनकी बहादुरी की सराहना की। कुछ समय बाद चिंटी के पेट में दर्द शुरू हुआ और वह चिंता में पड़ गई। वह अपने चींटी परिवार के पास गई और सबको बताया। सबने मिलकर जंगल के बड़े जानवर डॉक्टर की सलाह लेने का सोचा। डॉक्टर ने कहा कि चिंटी गर्भवती है और यह सुनकर सब हैरान हो गए। जंगल में यह खबर फैल गई कि चिंटी गर्भवती है और सब जानवर सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। गजराज, जिसने हमेशा चिंटी की मदद की थी, भी यह सुनकर हैरान था। लेकिन उसने सोचा कि यह प्रकृति का कोई अनोखा चमत्कार है। उसने चिंटी की देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और उसकी हर संभव मदद की। चिंटी और गजराज के बीच एक गहरा संबंध बन गया और वे एक दूसरे की परवाह करने लगे। चिंटी ने कुछ समय बाद एक नन्हे हाथी को जन्म दिया, जो बिल्कुल गजराज जैसा दिखता था। सभी जानवर यह देखकर चकित रह गए और समझ गए कि यह किसी दैवीय शक्ति का काम है। नन्हे हाथी का नाम चिंटीराज रखा गया, जो गजराज और चिंटी दोनों के नामों का मिलाजुला रूप था। गजराज ने अपने नन्हे हाथी की पूरी देखभाल की और उसे सिखाया कि कैसे जंगल में अच्छे से रहना चाहिए। चिंटीराज धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसने अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा। गजराज ने उसे जंगल की सारी जिम्मेदारियों से अवगत कराया और उसे बताया कि कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए और सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। चिंटीराज अपने माता पिता के गुणों को अपनाकर जंगल का सबसे प्यारा और समझदार जानवर बन गया। उसने अपने माता पिता की तरह ही दयालुता और साहस का प्रदर्शन किया और जंगल में शांति और सामंजस्य बनाए रखने में मदद की। इस प्रकार चिंटी और उसके नन्हे हाथी ने जंगल में एक नया अध्याय शुरू किया, जिसे सभी जानवर आज भी याद करते हैं। उनके साहस और मेहनत की कहानियां जंगल के हर कोने में सुनाई देती हैं और वे सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहते हैं। इस कहानी की सीख यह है कि किसी की मदद करने और निस्वार्थ भाव से दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने से असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं।